सो हेलो फ्रेंड्स, ये रही आपके पिछले एक हफ्ते की करंट अफेयर्स। इस करंट अफेयर्स में हम देखेंगे कि जितने भी पहले पिछले एक हफ्ते की 18 जुलाई से लेके 24 जुलाई के बीच जो भी करंट अफेयर्स बनी उन सबको देखा जाएगा। तो मोस्ट सेलेक्टेड करंट अफेयर्स इसमें देखे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आप, पहला पॉइंट है आपका जो टोक्यो ओलंपिक हो रहा है उससे मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। तो इसमें पहला हो जाएगा आपका मीराबाई चानू, जो कि सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपका ओलंपिक में पहला मेडल किसने भारत के लिए जीता? तो मीराबाई चानू। ठीक, वेट लिफ्टिंग में उन्होंने 202 किलोग्राम का भार उठाया है। ठीक, 49 केजी इनका खुद का भार है और 49 केजी वेट लिफ्टिंग में इन्होंने 202 केजी का भार उठाया है। ओलंपिक की बात हो रही है तो लगे हाथ ओलंपिक की बात कर लें, पूरे ओलंपिक की। तो 2032 का जो ओलंपिक है वो ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा ब्रिस्बेन, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। जो भी ओलंपिक होते हैं उसमें मतलब अगर मान लीजिए इस साल ओलंपिक ऑर्गेनाइज हो रहा है तो अगले 4 सालों का शेड्यूल पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है। तो 2032 का ब्रिस्बेन में ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, 2028 का लॉस एंजल्स में और 2024 का पेरिस में। और अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया ऐसा पहला कंट्री होगा जो ओलंपिक को 3 बार ऑर्गेनाइज़ कर चुका होगा। 2032 की बात कर रहे हैं, 2032 में ये 3 बार ओलंपिक ऑर्गेनाइज़ कर जाएगा। वैसे आज तो मालूम चली गया है कि वो 3 बार ऑर्गेनाइज़ करेगा। थर्ड पॉइंट है जो ट्विटर है, मतलब जो भी सोशल मीडिया है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो भी सोशल मीडिया है उस पर शिकायत मतलब मेंटेन वेल से रहना चाहिए। तो इसमें शिकायत अधिकारी को नियुक्त किया गया है। ट्विटर ने विनय प्रकाश को शिकायत अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा कि विनय प्रकाश को शिकायत अधिकारी के तौर पे किस ऐप ने, किस सोशल मीडिया ने लॉन्च किया। तो वो है आपका ट्विटर ऐप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 20 जुलाई को आपको इंटरनेशनल चेस डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक, इंटरनेशनल चेस डे, और इसका मेन मोटो है टीच एवरीवन हाउ टू प्ले चेस। तो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम डेट वेट से वगैरह आदि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हमेशा पूछ जाते हैं। लगे तो एक और डेट देख लेते हैं। 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे इंटरनेशनल है, यहाँ पे नेशनल। तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग मनाया जाता है। 1927 में आपका पहला प्रसारण हुआ था मुंबई रेडियो स्टेशन पे। आज से कितने वर्ष पूर्व हो जाएगा? तो 30, 70, 7, 20, 90, 97। तो 1927 में पहला प्रसारण किया गया था। छठवां आपका है 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग एडेप्शन डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक, इसी दिन 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इस फ्लैग को, हमारे जो भारतीय फ्लैग है तिरंगे को अडेप्ट किया गया था। और 15 अगस्त को जवाहरलाल नेहरू ने इसे फहराया था। आइए देखते हैं 7 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो इस पॉइंट में है DRDO, जो कि अब DRDO आप जानते होंगे, सक्सेसफुली टेस्ट फर्स्ट आकाश मिसाइल फायर्ड आकाश NG के रूप में पहला जो कि अपडेट वर्जन है आकाश मिसाइल, आप लोग पहले पढ़े होंगे, उसका अपडेट वर्जन उन्होंने लॉन्च किया है, सक्सेसफुली टेस्ट कर चुके हैं। DRDO को फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, डेवलप्ड रिसर्च, अरे क्या यार पता नहीं, भूल गया। तो इसको लॉन्च करने 2 कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, मतलब विशेष तौर पे BDL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड। फुल फॉर्म देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आठवां प्रश्न है आपका, 20 जुलाई को जेफ बेजोस ने स्पेस वॉक की कंप्लीट यात्रा पूरी की 106 किलोमीटर 10 मिनट में। ठीक, इनका जो स्पेसशिप का नाम था न्यू शेफर्ड था। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा। और इनके साथ साथ और कौन था? जेफ बेजोस थे, जो कि 57 साल के हो चुके हैं। मार्क बेजोस इनके खुद के भाई, 53 साल के। ओलिवर डेविन 18 साल का लड़का था, भैया सबसे यंग लड़का होगा जो स्पेस में गया होगा। आपने खुद कहा, हम तो भैया 20 इसके हो गए हैं। ठीक, वैली फंक थे 82 साल की जो महिला है, यही खुद पायलट थी। तो सबसे अमीर बिलियनर के रूप में जेफ बेजोस ने स्पेसशिप की यात्रा की। अभी 10 जुलाई को ही एक और बिलियनर थे, नाम नहीं याद आ रहा है, वो भी जा चुके हैं स्पेस में। और सुना जा रहा है कि जो एलॉन मस्क हैं,
वो ऐसा मतलब स्पेसशिप तैयार कर रहे हैं जिससे कि लोगों को वहाँ तक स्पेस में ले जा सके। 9 पॉइंट है 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन ने फास्टर स्कीम की शुरुआत की है। ठीक, इस स्कीम का फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ये फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसके अंतर्गत ये है कि जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड होगा तुरंत मतलब भेजा जा सके सिक्योरली। 10th ऑप्शन है जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट जो है वो रीनेम किया गया है। पहले क्या था, पहले हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर क्या नाम था, हाई कोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ब्रांडिंग को माइंड न करिएगा, फुल फॉर्म देख लीजिएगा, द हाई कोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। अब जो नया नाम है, न्यू नेम जो है वो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। सो इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, खराब कर तो आपका 11 पॉइंट है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफेम एक चैरिटेबल नॉन प्रॉफिटेबल है जो केन्या की नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने अपने एक रिपोर्ट जारी की है, द हंगर वायरस मल्टीप्लेक्स। इस रिपोर्ट के अंतर्गत ये बताया है कि 11 पीपल डेथ कर रहे हैं भूखमरी के कारण इन द वर्ल्ड। और एक और फैक्ट, आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो कोविड के वजह से हर एक मिनट में 7 लोगों की डेथ हो रही है। 7 लोगों की डेथ हो रही है, भाई कहना तो नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन डेथ हो रही है, जो आंकड़ा है वो दिया गया है। और कोविड की वजह से ही इसकी जो भुखमरी का आंकड़ा है वो 6 गुना बढ़ चुका है। तो ये बात आप याद रखिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द हंगर वायरस मल्टीप्लेक्स के अनुसार रिपोर्ट क्या मिला, तो 11 पीपल डेथ कर रहे हैं भूखमरी के कारण। ठीक, 18वां राजस्थान के CM ने लॉन्च किया, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। ठीक, उसके CM से क्वेश्चन आ जाएगा, भैया CM कौन थे, अशोक गहलोत थे। और इसके अंतर्गत क्या है, इस योजना के अंतर्गत कि आपको बिजली ऊर्जा में बिजली जो बिल आता है उसमें 1000 रुपये की आप लोगों को छूट मिलेगी किसान लोगों के लिए। ठीक, 13 पॉइंट है वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टेनलेस स्टील ब्रिज एम्स्टर्डम में। एक बात याद रखिएगा, 800 किलोग्राम स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया गया है इसमें। ठीक, आते हैं 14 पॉइंट पे। 14 पॉइंट पे DRDO सक्सेसफुली टेस्ट, एक और मिसाइल का टेस्ट किया गया। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं ना दोस्तों, करंट अफेयर्स की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, वो यहीं से उठ के आएंगे DRDO से। DRDO सक्सेसफुली टेस्ट मैन प्रॉफिटेबल एंटी गाइडेड मिसाइल। सो 15 लास्ट करंट अफेयर्स है आज का। गूगल डेडिकेट्स इट्स डूडल टू टोक्यो ओलंपिक 2020। डूडल जो गूगल का जो शेप नेम होता है उस पर आप खोलेंगे, अगर क्रोम ब्राउज़र पे खोलेंगे तो उसमें आपको एक गेम की तरह दिखेगा। उसने टोक्यो ओलंपिक को डेडिकेट किया है। नेम क्या था उस गेम का, डूडल गेम चैम्पियन। और टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स जो इंडियन प्लेयर्स लगे आते, ये भी देख लीजिए, इंडियन प्लेयर्स जो कि टोक्यो ओलंपिक में गए 120, और कोच और वगैरह वगैरह जो भारतीय गए हैं कोच वोच लेके, तो 228 आपकी कोचेस हो जाएंगे। तो ये रहे आपकी करंट अफेयर्स। इससे सिर्फ यही क्वेश्चन बन सकता है कि जो डूडल कि टोक्यो ओलंपिक में कौन डेडिकेट किया गया था डूडल गेम, तो भैया गूगल 4 ऑप्शन दे देगा, गूगल, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम। सो आप गूगल मार के चलेगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण है यार, देख लेना, ठीक है, चलते हैं।